म्यूजिकल इंटेलिजेंस में भी आए हैं। और ये कहा जाता है कि जो लोग गिफ्टेड हैं वो एक ही डोमेन में नहीं कई सारे डोमेन्स में अच्छा कर सकते हैं, तो उस चीज का एक उदाहरण है ना। स्पोर्ट्स में चलो अच्छे हो गए, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, दूसरों को समझने की क्षमता बहुत बेहतर है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ही बेहतर है, तो ये भी अपने आप में यहाँ पे भी आ गई। ठीक, लॉजिको मैथमेटिकल वो एनालिटिकल एबिलिटी तो है ही, बिना इसके तो अच्छा IQ स्कोर आना संभव ही है। ठीक, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, अगर आपको ऐसे थोड़ा जंगल वंगल नेचर में इंटरेस्ट है, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल स्किल्स, खुद को जानने की क्षमता, ये भी हाई है। विजुअल स्पेशल, पैटर्न्स को समझना, फैशन में इंटरेस्ट है तो वहां विजुअल स्पेशल की जरूरत पड़ती है। तो मतलब गार्डनर की पूरी चलती फिरती थियोरी लगती है हमको। और खैर ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। आते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो IQ की अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये मेरे सामने एकदम बिल्कुल जिंदा उदाहरण है इस बात का, एकदम लाइव एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूं कि हाँ IQ मतलब गिफ्टेडनेस की अगर हम बात करें तो वो 145 IQ दिखता भी है उस तरह से। नहीं तो जरूरी नहीं है कि अगर IQ अच्छा है या इंटेलिजेंट मतलब गिफ्टेड है व्यक्ति तो हर एक डोमेन में ही अच्छा कर जाए, फिर उसके लिए हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार बोर्डम की वजह से लोग अच्छा नहीं कर पाते, जिनका IQ अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं। कई बार अगर इमोशनल गड़बड़ हो जाए, इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से ना हो पाए, एनवायरमेंट बहुत ही टॉक्सिक मिल जाए तो भी गड़बड़ हो जाती है, तो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इनके लिए एनरिच्ड करिकुलम चाहिए। और एक मूवी भी मैं देख रही थी उस पे नेटफ्लिक्स पे, वहां एक गिफ्टेड करके आई थिंक वो एक मूवी है, और एक बच्ची है जो बहुत ही छोटी है, एकदम 6 साल की, और वो उसके जो मामा है वो स्कूल छोड़ आते हैं उसको, लेकिन उसको सब कुछ पता है। अपनी एज के बच्चे उसको मजाक लग रहे होते हैं, क्योंकि गिफ्टेड बच्चों का ये लक्षण है कुछ कि क्यूरियस ज्यादा होते हैं, अपनी एज से ज्यादा अपनी एज के बच्चों से ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनसे ज्यादा तेजी से सीखते हैं, यानी एडवांस पेस होता है सीखने का। इस बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो एडवांस पेस ऑफ लर्निंग है, यानी दूसरों से जल्दी सीखते हैं। और तीसरा इनका अगर हम बात करें, मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, यानी चीजें याद बहुत अच्छे से रख पाते हैं। कई बार एनालिटिकल एबिलिटीज और ये सब तो होता ही है। दूसरों को समझने की क्षमता, कम्युनिकेशन बेटर होता है, अपनी एज से ज्यादा उम्र के लोगों को दोस्त बनाते हैं, है ना। जो सीखने की चाह है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये गिफ्टेड बच्चों के लक्षण हैं कुछ। ठीक, तो अगर हम देखें 6 साल का रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, यही कर लो आप। हम यहाँ मैराथन में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, आपके ब्रेकअप ने खाए हैं। होगा यार, दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा, है ना। ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर पेपर देना है तो पेपर पे भी ध्यान दे लो, ये सब चलेगा जीवन में। ये आपको पैचअप करने से पहले भी पता था कि एक दिन ये व्यक्ति जाएगा, चाहे कैसे भी जाए, है ना। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा फ्लो खराब कर देते हो यार। फिर लोग कहते हैं कि जान जान के आप कमेंट लेते हो। कहाँ से जान के लेते हो? मैं अच्छे खासे फ्लो में डिस्कशन कर रही थी और बीच में आपके ये कमेंट और इतनी बड़ी बड़ी कहानी लिख देते हो, ठीक है ना। पहले से थोड़ी गड़बड़ हो गई आपकी राइटिंग। यार मेरी राइटिंग खराब नहीं हुई, ये सॉफ्टवेयर बहुत बर्बाद है। ये बोर्ड वोर्ड चेंज हुआ है तो इसको हम करेंगे करेक्ट, तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं कितना भी सुंदर लिखूं तो ये बहुत ही खराब बना देता है। तो राइटिंग तो खराब नहीं हुई, राइटिंग तो आप लोगों की कृपा से लिख लिख के इतनी ठीक हो गई, मतलब बहुत बर्बाद नहीं है जितनी थी। बट हाँ, ये तो इसमें सॉफ्टवेयर का बहुत रोल है, ये बहुत ही गंदा लिखता है। अगली मैराथन चेंज कर देंगे, डोंट वरी। तो ये 8 प्रकार हैं जो गार्डनर कहते हैं, ठीक है ना। मजा कर दिया भाई। अरे यार बस मत पूछो, फिर मैं ब्रेकअप पे बोल गई, मैं कम से कम 1-2 घंटे तो कम से कम बोल ही लूंगी, तो फिर क्या ही फायदा है। ब्रेकअप मत बुलवाओ यार, पढ़ लो। है, देखो एक बार, गिफ्टेड बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। गिफ्टेड बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन जिनको हम कह रहे हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। और अगर हम बात करें प्रतिभाशाली बच्चों की, तो एक तो है इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया हमारी एक फ्रेंड का। और अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअली ब्राइट, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, बौद्धिक रूप से ब्राइट, टैलेंटेड, किसी एक फील्ड में टैलेंटेड हूं, है ना। गिटार बहुत अच्छा बताऊं मैं, MF हुसैन बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएंगे। टैलेंटेड हूं या क्रिएटिव हूं कुछ नया, वो तो फिर क्रिएटिविटी में भी हो जाएंगे। आप यहाँ विराट कोहली को भी ले सकते हैं टैलेंट में। इंटेलेक्चुअली ब्राइट जो फिर IQ ज्यादा है, तो मैथमेटिक्स में, साइंस में, इन सब में भी अच्छा कर पाए। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं जो गिफ्टेड में आते हैं। IQ के आधार पे जो है इंटेलेक्चुअली ब्राइट कहेंगे हम, ठीक है ना। और ये एक बेसिक सी बात है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन बेसिकली अगर उनको सही एनवायरनमेंट मिले, सही एनवायरनमेंट का मतलब है कि गिफ्टेड बच्चों को हमको एनरिच्ड करिकुलम देना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्सिलरेशन एक प्रोग्राम होता है कि 1 साल में हम 2-2 क्लासेस जंप करा देते हैं कई बार, क्योंकि वो अपनी एज के साथ सीख रहा है, वो उससे ज्यादा वो ऑलरेडी सीख चुका है। बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बैठ जाते थे कुछ बच्चे, तो प्रॉबेबली उनका IQ ज्यादा ही निकलेगा। यार IQ एक पैमाना है, IQ एक पैमाना है इंटेलिजेंस को जांचने का। IQ सब कुछ नहीं है, क्योंकि IQ की अगर हम बात कर रहे हैं, IQ की अगर हम बात कर रहे हैं तो
वेस्टर्न इसमें कल्चर बायस होता है आईक्यू टेस्ट में। वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से ये लोग ये आईक्यू टेस्ट ज्यादातर बनाए गए हैं, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है। और अगर हम बात करें वो जो थियोरी है एक यूनिफैक्टर थियोरी कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो हर पहलू में इंटेलिजेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। और अगर हम देखें यहाँ पे आपके आईक्यू स्कोर्स की बात, तो गार्डनर तो साफ साफ कहते हैं कि बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई नंबर का स्कोर नहीं हो गया है, हो सकता है लोग अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो। अगर हम आईक्यू को देखें तो अगेन मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ बहुत सालों से कि थॉमस एल्वा एडिसन को स्कूल ने कहते हैं नहीं इनके बस का नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा, और उन्होंने जो है दुनिया बदल के रख दिया, इनोवेशंस किए इतने सारे। तो आईक्यू ही अगर एकमात्र होता तो फिर तो वो एक्सपेरिमेंट्स वो चीजें कर ही ना पाते, ठीक है ना। तो आईक्यू सब कुछ नहीं है, आईक्यू स्कोर सब कुछ नहीं है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये बात गार्डनर कहते हैं। और उन्होंने अलग अलग प्रकार दिए हैं बुद्धि के, जो अभी हमने समझ पाया था, अभी समझा था। अच्छा, गिफ्टेडनेस का एक और मॉडल है, गिफ्टेडनेस का एक और मॉडल है कि प्रतिभाशाली बच्चों के 3 रिंग मॉडल कहते हैं रेंजोली का। इसको ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि अगर बच्चे में अबव एवरेज या हाई, इसको अबव एवरेज की जगह आप सीधा लिख लो हाई एबिलिटी है। देखो 130 प्लस अगर आईक्यू तो हम गिफ्टेड कह देंगे बच्चों को, सिंपल। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो 120 प्लस वाले को भी कह देते हैं, ठीक। हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी, एबिलिटी मतलब दूसरों से जल्दी सीख लेता है, क्षमता ज्यादा है। हाई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता ज्यादा है, यानी कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा है। टास्क कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, मतलब दृढ़ता ज्यादा है। अगर ये तीनों गुण हैं किसी में तो वो गिफ्टेड कहलाएगा, चाहे आईक्यू जाए तेल लेने, ठीक। तो हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई टास्क कमिटमेंट, ये एसीसी है। अगर ये 3 चीजें आपको किसी में, वैसे मतलब मुझे जो लगता है और जो मेरी अब तक की ऑब्जर्वेशन है, जिन 2-4-6 लोगों को देख के मुझे लगता है इनका आईक्यू स्कोर जो है अच्छा ही हो, मेरे आसपास, मैं अपने दोस्तों की बात कर रही हूँ तो, और वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो, लेकिन अगर मैं बात करूं तो उनमें ये तीनों गुण मिलते ही हैं। जैसे मैं अभी बानी की बात कर रही थी, या और भी 1-2 लोग हैं जिनके मैं नाम क्या ही लूं, तो वो दिखती है उनमें ये चीज कि हाई एबिलिटी यानी क्षमता ज्यादा है, हाई कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, हाई क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा है। तो ये तीनों चीजें जहां होती हैं वो गिफ्टेडनेस की निशानी है एकदम, और ऐसे लोग आपको आसपास दिख जाएंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे आज हम ये मैराथन में सिलेबस खत्म करके ही मानेंगे, बिल्कुल टास्क कमिटमेंट दिखा देंगे। अगर हम बात करते हैं अब गार्डनर पे आ जाते हैं, तो गिफ्टेड बच्चे महत्वपूर्ण हैं अगर उनको सही दिशा दी जाए। गिफ्टेड बच्चे हर चीज में अच्छा ही कर जाएंगे अगर माहौल एडवांस सीखते हैं दूसरों से, अपनी एज के बच्चों से, ऑफकोर्स उनका दिमाग थोड़ा आगे चलता है, तो उनको सही माहौल देना बहुत जरूरी है। एनरिच्ड करिकुलम, अभी हम आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में बात करेंगे उस पर, एनरिच्ड करिकुलम दिया जाना चाहिए। थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस, नहीं तो ये बोर्डम महसूस करते हैं अगर सब कुछ आसान आसान रहे तो, क्योंकि अपनी एज से तो ये आगे वैसे ही चल रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी पे, जिसको हम बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। ये इसका एग्जांपल वैसे मैंने अभी आपको दे दिया था। सारे ही प्रकार की बुद्धि यहाँ पे नजर आती है। तो गार्डनर कह रहे हैं, हार्वर्ड गार्डनर, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की 1983 में 1983 में इनकी एक बुक आई थी, और आई थिंक अभी भी जीवित हैं, अमेरिकन हैं। बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। ये बात आपको बिल्कुल क्या कहते हैं उसको हम आम भाषा में गांठ बांध लेनी है, या इंपॉर्टेंट मान करके बिठा लेनी है दिमाग में कि बच्चे यानी पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी या जो चिल्ड्रन हैं या लोग हैं इन जनरल अलग अलग तरह से सोचते हैं और अलग अलग तरह से सीख भी सकते हैं। तो जब लोग अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, अलग अलग तरह से सीख सकते हैं, यानी बुद्धि के भी कई प्रकार हो सकते हैं, ये बात गार्डनर कहते हैं। तो ये साफ साफ कह देते हैं कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, यानी बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है। बुद्धि क्या नहीं है? एक सिंगल एंटिटी नहीं है। मतलब कोई एक आईक्यू स्कोर नहीं है, एक नंबर नहीं हो सकता है कि व्यक्ति अगर इस चीज में अच्छा है तो फिर हर चीज में अच्छा होगा। जरूरी कोई व्यक्ति जो है, जरूरी नहीं है कि मान लीजिए विराट कोहली स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो वो मैथ्स में या साइंस में या बाकी चीजों में भी उतने ही अच्छे होंगे, है ना। अच्छे हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है। तो कोई भी व्यक्ति, या किसी का भी एग्जांपल यहाँ पे हम उठा सकते हैं। तो अगर व्यक्ति मान लीजिए मैं सीडीपी में अच्छी हूं तो सब चीज में अच्छी होंगी, जरूरी नहीं है। तो ये कहना कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई आईक्यू स्कोर नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और ये अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं ये सभी प्रकार एक दूसरे से। 8 प्रकार हैं मुख्य रूप से बुद्धि के जो इन्होंने दिए हैं, अब 11, 12, 13 तक भी, बट आपकी एनसीईआरटी 8 ही मानती है अभी भी। शुरुआत में इन्होंने 7 प्रकार दिए थे 1983 में जब बुक आई थी, बट आज की अपडेटेड एनसीईआरटी में 8 प्रकार आते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से ये प्रकार स्वतंत्र हैं। तो यानी अगर और जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है तो ये सारे प्रकार एक साथ मिलकर के भी काम करते हैं एट टाइम्स, ठीक। तो अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है किसी में, भाषक बुद्धि है, भाषा पे अच्छी पकड़ है, तो जरूरी नहीं उसकी म्यूजिक पे भी बहुत अच्छी पकड़ हो, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं बुद्धि के जो प्रकार हैं। अब ये 8 प्रकार हैं, अभी मैंने आपको बता दिया था वैसे एग्जाम्पल दे करके, एक ही व्यक्ति में 8 प्रकार आते हैं। विजुअल स्पेशल, विजुअल स्पेशल क्या है भाई?
विजुअली इमेजेस को, इसको स्थानिक बुद्धि कह देते हैं, दिमाग में इमेजेस क्रिएट करने में बहुत अच्छा होगा ये व्यक्ति।